नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश कहे तो कांग्रेस से काफी गुस्से में है। गुस्सा कोई नया नहीं है। जहां राष्ट्रगीत की बात होती है, जहां राष्ट्रगान की बात होती है, जहां तिरंगा की बात होती है, जहां लाल किले से झंडे फहराने की बात होती है और जहां देशभक्ति की बात होती है, वहां फिर से एक बार कांग्रेस कटघरे में खड़ा नजर आती है। आज हुआ क्या? कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाए जाने को लेकर पूरा मामला था। आपको मैं वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे जब राष्ट्रगीत गाया जाता है तो तड़फड़ाहट, वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, इन सबों के बीच कैसे तड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं जैसे कितना बड़ा क्राइम हो गया। मतलब शुरू में सोनिया गांधी राष्ट्रगीत को गा भी रही हैं, लेकिन घबरा गई। उसके बाद जो कुछ सालों से कांग्रेस करवाती आ रही थी कि भाई इतना ही गाना है, इसके बाद नहीं गाना है, ये हमारे नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है। उसके बाद वो जब गीत आगे बढ़ती है, क्योंकि आपको तो पता ही है अभी हाल ही में संसद द्वारा राष्ट्रगीत गाने को लेकर पूरा ही गाना है, कानून पास हो चुका है और आप इसके साथ कोई खिलवाड़ करेंगे, देशभक्ति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कानूनन जुर्म भी होगा। तो इनको अब सोनिया गांधी को ट्यूशन तो देगा नहीं और ये बैठ के वंदे मातरम गाने की प्रैक्टिस तो करेंगी नहीं। भाई महान हस्तियां हैं ये लोग, तो कुछ याद तो था नहीं। तो जैसे ही गीत का स्टेंजा छंद आगे बढ़ा, घबरा गई। लो अब मैं क्या करें, पब्लिकली मैं फंस गई। और ये किससे बता दिया? चारों तरफ तड़फड़ाहट मची हुई थी। उसमें खड़गे परेशान अलग, राहुल गांधी अलग घूम के देख रहे हैं। मतलब इन कांग्रेसियों को इतनी अकल नहीं है। इन अकल के दुश्मन इनको क्या कहा जाए। सोचिए कि आप राष्ट्रगीत गा रहे हैं, आप राष्ट्रगान के समय इधर उधर चलने लगेंगे, राष्ट्रगीत के समय इधर उधर चलने लगेंगे। राष्ट्रगीत बहस का मंच है क्या? राष्ट्रगीत वहां वंदे मातरम गाया जा रहा है और आप लोग बहस कर रहे हैं आपस में। कोई कुछ आदेश दे रहा है, कोई कुछ आदेश दे रहा है और कहने पे कह रहे हैं कि हम तो खड़गे जी काफी देर से खड़े थे, इसलिए उनसे उनके लिए कुर्सी मंगा रहे थे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है खड़गे जी का राहुल कितना लिहाज करता है, सोनिया गांधी कितनी लिहाज करता है। पूरे 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितना इन्होंने लिहाज किया और कैसे स्टैच्यू की तरफ प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को लेकर हमेशा चलती रही। या राहुल गांधी वहां कितना भाव देते हैं, कितना उनकी इज्जत करते रहे, ये देश ने देखा है, 10 साल का देखा है। 1-2 दिन में कंफ्यूजन समझ में आता है। सवाल तो ये भी उठने लगे थे कि मनमोहन सिंह रियल मनमोहन सिंह नहीं, रोबोट है, ये कारस्तानी है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बंद कमरे में करें। देश को आपने मजाक बना रखा है, अपनी जागीर बना रखा है। आपको मोदी से नफरत है। मोदी देश नहीं है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको इसी देश का प्रधानमंत्री बनना है ना। राहुल गांधी यही सपने लेके चल रहे हैं ना, और इसी देश के प्रधानमंत्री के तौर पे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को 2 बार बनाया ना। सिक्योरिटी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ इस देश से चाहिए, लेकिन इस देश को लेकर जो राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रगीत की बात है, आप नहीं गाए। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी इटालियन है। एंटोनियो मैनो से कोई ये अपेक्षा कर ले कि वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गा लेंगी, इतना आसान नहीं है। अपेक्षा करने वाले गलत हैं। अपने लिहाज से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। भाई याद ही नहीं तो आगे क्या गए? और क्यों? ये तो परंपरा चली आ रही है। संसद में कोई कानून बने, कुछ भी बने, उसे तो अपने आप को ऊपर समझते हैं। लाल किला पर पूरा देश एक तरह देखता है, जुड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई प्रधानमंत्री हो झंडे फहराते आ रहे हैं। निमंत्रण मिलता है, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, खड़गे नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, और ये परंपरा इन लोगों ने बना दिया है। देश से ऊपर है, देश के कानून से ऊपर है।
और जहां झंडा फहराएंगे, जहां राष्ट्रगीत होगा, वहां भी ये बवाल खड़ा करेंगे। और इसीलिए देश सवाल कर रहा है कि आप अपने आप को समझते क्या हो। आपको इसी देश से सब कुछ लेना है, लेकिन अपने आप को मतलब क्या समझते हैं लोग, समझ से बाहर है। दूसरी बड़ी बात कि आखिर इतनी आपत्ति क्यों है कांग्रेसियों को। आप तर्क दे रहे हैं कि कुर्सी मंगाई जा रही थी, और वो वीडियो से, वो इशारों से समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपने बहस का मंच बना दिया। देखिए, कांग्रेस के सारे बड़े नेता असहज हो गए। जैसे ही गीत बजने लगा, वंदे मातरम बनने लगा, गाया जाने लगा, सब असहज हो गए। सबसे बड़ी बात है कि आखिर वहां खड़े क्यों होते थे। आप लाल किला का विरोध कर रहे हैं, आप पूरे देश का एक तरह से, आप चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, आप कोर्ट का एक तरह से विरोध कर रहे थे, जाकर कोर्ट में झूठ बोल जाते हैं। देश को आपने क्या समझ रखा है भाई। आपने चुनाव लड़ना है तो आप बुलेट पे घूमेंगे पूरे बिहार और कहां कहां खा छान लेंगे, लेकिन आप अपने घर से निकल के लाल किला नहीं जाए। मतलब ये समझ से परे है कि आखिर वंदे मातरम से, जन गण मन से इतनी नफरत इन लोग क्यों है। और ऐसे ही लोगों के लिए कानून बना है, क्योंकि देश जानता है, देश के लोग जानते हैं कि कुछ लोग बिना कानून पास किए वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जन गण मन नहीं गाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे वही पाकिस्तान परस्त नीतियों को तवज्जो मिलेगी, तरजीह मिलेगी, जो कि हमेशा होते आया है। सोनिया गांधी को परवाह है, राहुल गांधी को परवाह है कि राष्ट्रगीत जब गाया जा रहा है तो क्या कर रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनता है कि ऐसे लोग, कम से कम जो बड़े नेता ही जब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे तो बाकी देश की जनता क्या करेगी। फिर तो वैसे ही कट्टरपंथ या कट्टरपंथी, चरमपंथी पैदा होंगे। ये सोचने वाली बात है। तो अब कांग्रेस का जो चेहरा है, जो नकाब है, पूरी तरह से उतर चुका है। देश देख रहा है कि सोनिया गांधी क्या कर रही है, एंटोनियो माइनो क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही है, खड़गे क्या कर रहे हैं। पूरा तमाशा देश ने देखा, और देश कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप देश से बड़े नहीं है, अब संसद से बड़े नहीं है, अब लाल किला के उस फहराते हुए तिरंगे से बड़े नहीं है। आपको उसके नीचे झुक के सलाम करना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, जन गण मन गाना होगा, लेकिन आप इंडिया गेट नहीं जाएंगे, आप लाल किला नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा राहुल हैं, आप इटालियन नेता के बेटे हैं। एंटोनियो माइनो का इंडिया नहीं है ये। अगर होता तो वंदे मातरम के समय जो भी आज हुआ, मतलब आप सोचिए, सुबह सुबह आपने बवाल खड़ा कर दिया, हम नहीं जाएंगे, नहीं गया। उसके बाद आपने राजनीति के लोग की जो अपमान, जो पूरा देश गुस्से में है, मतलब हर खुशी में, हर रंग में भंग डालना कांग्रेसियों की नियति बन गई है। खैर, आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के खास तौर पर राष्ट्रभक्ति को लेकर, आप क्या सोचते हैं, या फिर हम कुछ गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, कुछ गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये भी आप बताएं। और देखते रहे हमारे चैनल ONN को, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।